मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने सम्यक दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो हमेशा देव गति की कामना क्यों करता है? जो सम्यक दृष्टि जीव अगर मनुष्य पर्याय में सम्यक दृष्टि बन गया तो वो देव गति के पर्याय क्यों करता है? मोक्ष तो मनुष्य गति से होता है, तो फिर वो मनुष्य गति की क्यों नहीं भावना भाता है कि मैं अभी वापस मर के वापस अच्छे से तपस्या करके मुनि बन के और मैं मोक्ष बनूं, या मेरा चतुर्थ काल में जन्म हो, या ऐसा कुछ हो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक्चुअली चूंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय चाहिए, और न मात्र केवल मनुष्य पर्याय की योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी होना चाहिए। वर्तमान में चूंकि हम पंचम काल में जी रहे हैं और पंचम काल में मोक्ष की व्यवस्था नहीं है, तद्रूप द्रव्य भी नहीं है, वज्रशम नारा सैन्य नहीं है, क्षेत्र भी नहीं है। भरत क्षेत्र से मोक्ष तो होता है लेकिन काल वैसा नहीं है, तो क्षेत्र में भी परिवर्तन है। तो इसलिए क्योंकि उस सम्यक दर्शन के कारण से वह जीव आज नहीं तो कल मोक्ष तो प्राप्त करेगा, लेकिन केवल मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान और चारित्र को भी पालन करना पड़ेगा। और फिर आचार्य महाराज ये भी आगे लिखते हैं कि न मात्र केवल दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होगा, बल्कि मुनि बनने के बाद में आपको शुद्ध उपयोग में जाना पड़ेगा, आपको शुक्ल ध्यान में को धारण करना पड़ेगा। तो वो चीज अभी वर्तमान में संभव नहीं है। इसलिए उस जीव को उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव पर्याय की प्राप्ति आचार्य ने लिखी है। अब बात ये आती है कि वो मनुष्य पर्याय की भावना क्यों नहीं भाता। भावना भाने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर हम ये भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा अगला जन्म विदेह क्षेत्र में हो, सिमंदर भगवान के समोषण में पहुंच करके मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, मेरा जन्म वहां हो, तो ये भावना भाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो भा सकता है। और उस भावना के अनुसार अगर कोई जीव विदेह क्षेत्र पहुंचता है तो अपनी आत्मा का कल्याण कर भी सकता है, और अगर वहां की अन्य चीजों में फंस गया, उलझ गया, तो हो सकता है नहीं भी करे। नहीं, पर भैया जैसे कि अगर विदेश क्षेत्र में पहली बात तो सम्यक दृष्टि जीव नहीं जन्म लेते, मिथ्या दृष्टि लेते हैं, तो वो तो फिर वो भावना में फर्क आ गया। या तो मैं यहाँ पे ऐसी हूँ कि मैं वहां पे जाके सम्यक दृष्टि बनूंगी, तो मैं अपने आप को पहले यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने चतुर्थ काल में जन्म लिया और उस समय मेरी इतनी तपस्या त्याग नहीं हो पाए, तो मैं वापस एटलीस्ट चतुर्थ काल में तो वो इतना लंबे समय चलता है, तो मैं उस समय तो उस वहां के वो तो दर्व क्षेत्र काल और भाव चारों सपोर्ट करते हैं उस समय, तो चतुर्थ काल में भी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि इस पर, तो आपका कहने का मतलब है कि पंचम काल में जो जीव जन्म लेता है वो अभी नहीं जा सकता, इसलिए वो देवगति में जाके वापस मनुष्य बने। लेकिन चतुर्थ काल का मनुष्य जो होगा वो अगर ऐसी भावना भाग सकता है कि मैं वापस अभी हाथों हाथ यहाँ से यहाँ मनुष्य बन के। चतुर्थ काल वाले को ऐसी भावना भाना ही नहीं है ना। चतुर्थ काल वाले तो बोलेगा मैं तो इसी भाव से मोक्ष चल जाऊं भगवान, वो तो वही पुरुषार्थ करेगा। वो तो उसके लिए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चीजें उपलब्ध है चतुर्थ काल वाले के लिए। तो वो ये भावना नहीं भाएगा कि मैं स्वर्ग को प्राप्त हूँ, मैं देव बनूं, नहीं। वो तो यही पुरुषार्थ करेगा, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करके रत्नत्रय को मैं धारण करूं, मुनि बनूं, शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान के द्वारा इसी भाव से मैं मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोक्ष कोई बहुत सिंपल सी चीज है कि हाँ भावना भाई और जल्दी से मिल जाए। पुरुषार्थ जीव करते हैं, मुनि भी बनते हैं, और कदाचित अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसके नीचे जो सेकेंडरी चीज है, मोक्ष के बाद में सुख कहाँ है संसार में, देव पर्याय में है। और देव पर्याय में न मात्र केवल सुखोपभोग है बल्कि धर्म भी बहुत है। अगर अपन ये कहें कि मोक्ष परम सुख है, चलो वो तो उसके लिए तो अपन को लक्ष्य बनाना। अब मनुष्य और देव पर्याय दो पर्याय अच्छी गई गई, नरक तिर्यंच तो बेकार, उनमें तो आत्म कल्याण नहीं है। अब मनुष्य और तिर्यंचों में भी मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि वो संयम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कदाचित अगर वो प्राप्त करना चाहता है मोक्ष और मोक्ष नहीं मिला, तो फिर उसके नीचे जो संसार का सुख है वो देव पर्याय को प्राप्त करता है, और उस सुख को प्राप्त करते हुए वहां भी धर्म करता है। भले ही वो वहां संयम को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आचार्यों ने, मैंने बताया था आपको, बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि वो जो जीव है वो देव पर्याय को प्राप्त करके भोग में नहीं फंसता, सांसारिक वैभव में नहीं फंसता, वो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने जाता। वो विदेह क्षेत्र में पहुंच करके भगवान के समोषण में उपदेश सुनता है,
वो जानता है कि मैं देव पर्याय में हूँ, मेरा आत्म कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन उस पर्याय में भी वो अपनी आत्मा के कल्याण की भावना भाता है और ऐसा बंध करता है कि अगले पर्याय में वो नियम से मनुष्य बनता है और कर्म भूमि का मनुष्य बनकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चतुर्थ काल वाला जीव तो यही भाव। अच्छा उदाहरण समझिए, जैसे 5 पांडव थे, 5 पांडव चतुर्थ काल में पैदा हुए, मोक्ष के लिए 5 ने प्रयास किया, मुनि बने, तपस्या की, साधना की, सब कुछ हुआ। सिर्फ नकुल और सहदेव के मन में इतना सा विकल्प आ गया कि लोहे के गर्म आभूषण जो हमको भी पहनाए गए, मेरे भाइयों को भी पहनाए गए, वो कैसे सहन कर रहे होंगे उस दुख को। इतना सा विकल्प हुआ और वो 3 तो मोक्ष चले गए और नकुल और सहदेव तलवार सिद्धि में अटक गए। तो अब उस भाव में उनको मोक्ष नहीं हो पाया, क्यों? किंचित राग रह गया, जबकि साधना सारी थी, उत्कृष्ट थी, सब कुछ था, लेकिन थोड़े से राग ने उनको मोक्ष जाने से रोक दिया। अब आज सर्वार सिद्धि में है, सर्वार सिद्धि से वापस मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, मोक्ष जाने के लिए सारे पुरुषार्थ भी करना जरूरी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता भी होना जरूरी है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो जो कर्म है उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसे वो देव पर्याय देता है, जहां पर वो धर्म करते हुए अगली मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है। अच्छा, तो ये मनुष्य गति जो मनुष्य में जो अपन जन्म लेते हैं वो सारे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जैसे पंचम काल में। पंचम काल में अच्छा, अपन जैसे अभी पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि। इसके अलावा जैसे जैसे मैंने कल सिद्धांत बताया था, अपन कर्म भूमि में है और चौथे काल में हमेशा विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है कर्म भूमि। तो कर्म भूमि से मरण को प्राप्त होकर के यदि कोई कर्म भूमि में पैदा मनुष्य हो रहा है तो वो भी मिथ्या दर्शन के साथ में पैदा होता है। सम्यक दर्शन के साथ में, जैसे अब तीर्थंकर होते हैं, अब तीर्थंकर जितने भी जन्म लेते हैं, जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामान्य सभी जीव सभी सम्यक दर्शन के साथ में ही जन्म ले, वे मिथ्या दर्शन के साथ में भी जन्म लेते हैं। लेकिन अभी इस काल की अपेक्षा से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो मरण को प्राप्त होकर के 123 जीव कर्म भूमि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तो कर्म भूमि में पैदा होता है मनुष्य में। अगर उसने सम्यक दर्शन के साथ में मरण किया है और पहले आयुबंध कर लिया तो वो भोग भूमि का मनुष्य बना, और अगर उसने आयुबंध नहीं किया और सम्यक दर्शन के साथ में आयुबंध करता है तो फिर वो देवायु का बंध करता है। ऐसा नहीं है। तो सब तीर्थंकर शायिक सम्यक दर्शी होते हैं जन्म के समय से। फिर से कहिए। तो सभी तीर्थंकर शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। तो एक और बात पूछना था मेरे को, आज ये पढ़ते स्वाध्याय करते ध्यान है कि ये जो अपने तीर्थंकर के जन्म के समय जो इंद्र सारा वैभव करते हैं, पूरी नगरी सजाते हैं और सब कुछ होते हैं, शांति शांति होती है सब, तो ये देव वगैरह ये जो करते हैं तो मतलब ये वापस कहाँ चले गए सारे? अभी अयोध्या नगरी में अपन जाके देखते हैं कहीं कुछ भी नहीं है, जबकि महावीर भगवान तो ये 25 साल पुराने हैं, मतलब अभी मोक्ष गए हैं। तो वो सारा वैभव और सब, और अपने आज अपन इतने मंदिर बना रहे हैं कि 1000 साल चलेंगे, 2000 साल चलेंगे, ऐसे से इतने मजबूत मंदिर बना रहे हैं। तो तीर्थंकरों की तो देवों ने आके करी थी, तो वो मंदिर कहाँ चले? वो उनके सब कहाँ चले गए? जो कहाँ चले गए, वैभव कहाँ चला गया? हाँ, वो विषय में शास्त्रों में कहीं पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जब यही प्रश्न पूछे आचार्य भगवंत से पूछा गया तो आचार्य श्री बहुत स्पष्ट आगम प्रमाण देते हुए लिखते हैं। उन्होंने वहां पर कथन किया, पंचम काल के जीवों का पुण्यहीन होता है, चौथे काल के जीवों का पुण्य अलग होता है, पंचम काल के जीवों का पुण्य अलग होता है। आचार्य श्री कहते हैं पंचम काल के जीवों का इतना पुण्य नहीं होता कि वे उन रत्नों को देख पाए या उस वैभव को वो देख पाए या उन रत्नों को या वैभव को वो अपने पास में रख सके। इसीलिए काल के ग्रास में वो समा गए, धरती में समा गए। अब आप कहेंगे धरती में भी चले गए तो रत्न निकलना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं वे रत्न कोयले के रूप में परिवर्तित हो, क्योंकि पंचम काल का जो मनुष्य है वो बहुत पुण्यशाली नहीं है कि वो उन रत्नों को, उन वैभवों को देख सके। लेकिन ये भी बात अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो देवों के द्वारा रत्न वृष्टि की गई, जो वैभव आदि बरसाया गया, वो सब असली होता है। ऐसा नहीं कि वो मायामयी है, जादू से बना दिया और जादू से खत्म कर दिया, वो नहीं होता। वो असली होता है, क्योंकि उसके संबंध में जब हम नेमिनाथ भगवान का पूरा प्रसंग पढ़ते हैं तो एक प्रसंग में एक नगर में एक व्यक्ति उस रत्न को लेकर के पहुंचता है, और उस रत्न को लेकर के पहुंचता है तो जैसे ही देखता है तो उसने देखा कि अरे ये रत्न तो मेरे राज भंडार में नहीं है। तब उसने पूछा ये कहाँ से आए? तब उसने बताया
मैं द्वारावती से आया हूँ जहाँ पर नीलकंठ भगवान का जन्म हुआ। उस समय रत्न वृष्टि हुई थी, जब मेरे हाथ में ये रत्न लगा। तो कहने का तात्पर्य वो अनमोल रत्न देवों के द्वारा बरसाए जाते हैं, लेकिन पंचम काल के जीवों का पुण्य कमजोर होने के कारण से वे रत्न या वे वैभव वर्तमान में अपन को न देखने को मिलते हैं, न प्राप्त होते हैं, न हो सकते हैं। आचार्य श्री कहते हैं वे सब कोयले की खदान के रूप में परिवर्तित। पर भैया अभी जब अपन तत्व सूत्र ये भक्तामर, ये जो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 200 साल बाद स्टार्टिंग के 200 या 300 में सब लिखे गए महावीर भगवान के बाद में, तो ये सब ग्रंथ तो अपन को मिल रहे हैं और वो वैभव नहीं दिख रहा है, और वो भगवान के वो वैभव, भगवान की महिमा नहीं दिख रही है। और ये उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, और जो बहुत सारे कोई जर्मनी में है या कोई बहुत सारे गाड़ दिए, जला दिए गए, ये सब अभी वो सब वो अपन को मिलते हैं, बड़े बड़े पुराण तो आचार्य द्वारा। ये पंचम काल के हैं ना, इसलिए अपन को मिल रहे हैं। अगर ये चतुर्थ काल के होते तो क्या पता ये भी अपन को नहीं मिल पाते। बात ये है ना। और दूसरी बात, ग्रंथ आदि है, ये अपन सौभाग्यशाली, अपन लोगों का पुण्य है कि ये ग्रंथ अपने लिए बचे हुए हैं, अपन इनका स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं पंचम काल में तो होली जली थी अपने शास्त्रों की, तो उस समय न जाने कितने शास्त्र हमारे चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, रत्न आदि अलग बात होती है, देवों के द्वारा जो भी रत्न आदि बरसाए जाते हैं वो अलग बात है, और आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र अलग बात है। दोनों के हम एक जैसा न मान करके और अलग अलग सिद्धांत। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया जी इसमें एक बात पूछनी थी, आज हम लोग का डिस्कस हो रहा था कि ना मनुष्य से मनुष्य गति अगर अपन प्राप्त करते हैं तो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, इसलिए अपन ये भाव नहीं भाते हैं कि मनुष्य से मनुष्य गति अपने को मिले, अपन देव गति मानते हैं। क्या बात सही है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा। इस सिद्धांत को हम नियम नहीं बनाए कि मनुष्य से मनुष्य गति को प्राप्त करने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। अगर हम ये नियम बना देंगे तो फिर जो भोग भूमि में मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो रहे हैं वो जीव कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे? उदाहरण, किसी जीव ने मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय का बंध कर लिया, अगली आयु बंध कहाँ कर लिया? मनुष्य आयु। अब बाद में उसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अब क्षायिक सम्यक दर्शन के प्रभाव से अब सम्यक दर्शन होकर के तो छूटेगा नहीं। अब उस सम्यक के प्रभाव से वो मनुष्य आयु में तो जाएगा, लेकिन वो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, वो भोग भूमि का मनुष्य। इसलिए मनुष्य से मनुष्य में मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है, ये ठीक नहीं। हाँ, अगर कोई कर्म भूमि का मनुष्य आयु बंद कर रहा है मनुष्य आयु का, तो फिर वो मिथ्या दर्शन के साथ में ही कर रहा है, सम्यक्त्व के साथ में मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है, मात्र देवायु का बंध होता है। अब रही बात ये भावना भाना सही है क्या? नहीं, कहीं पर भी किसी भी अपेक्षा से सही नहीं। हमें भावना सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना चाहिए, भले उसके प्रभाव से हम देव पर्याय में पहुंच जाएं या कहीं भी चले जाएं, वो अलग बात है। हमें गुण ग्रहण की भावना, उसका कारण समझिए, क्यों कहा आचार्यों ने ऐसा। वहां उन्होंने लिखा, क्या गारंटी है कि आपने तो भावना बाली कि भगवान अगली पर्याय भी मुझे मनुष्य की मिले और विदेह क्षेत्र मिल जाए जहां से मैं आत्मा का कल्याण कर लूं। गारंटी है क्या कि वहां कर पाओगे या कर लोगे? उसकी गारंटी तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ अगर हमने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसकी तो गारंटी है कि अब तो आत्मा का कल्याण पक्का है। तो इसलिए गुण को, सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना। रितु जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, अंतरंग परिग्रह के जो 6 दोष और 3 वेद में इसको कैसे लगाएंगे परिग्रह? मुझे समझ नहीं आ रहा। परिग्रह से वहां तात्पर्य है ममत्व परिणाम, क्योंकि ममत्व जो है वो बाहरी वस्तुओं से ही नहीं होता है। ममत्व हमारी कषायों के कारण से, हमारी आत्मा के निमित्त, हमारी आत्मा के द्वारा जो अन्य परिणाम किया जाता है, जो विभाव होता है, जो स्वभाव नहीं है। जैसे हास्य है, हमें हंसी आई, क्यों आई? किसी न किसी वस्तु के प्रति राग है तभी तो हंसी आई। तो राग क्या हुआ? वस्तु के प्रति राग हुआ, व्यक्ति के प्रति राग हुआ। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये तीनों वेद, तो ये अंतरंग परिग्रह में इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मूर्छा परिग्रह नाम देकर के आचार्य महाराज ने परिग्रह की परिभाषा घटित की है। और मूर्छा का मतलब होता है ममत्व, मेरापन, मेरी वस्तु। हमें डर क्यों लगा? चलो
अब मैं आपको कहूँ, अपन कहीं गए और अचानक से किसी ने पीछे से आकर के हमें डरा दिया, हमें अचानक से डर लगा, क्यों लगा डर? अरे मेरा कुछ हो जाता, हाँ तो वो मेरापन आ गया ना उसमें, मेरा कुछ हो जाता। सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगता, कौन क्या करेगा मेरा। तो ऐसे ईर्ष्या, ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं अपन, जुगुप्सा घृणा क्यों कर रहे हैं किसी वस्तु से? अरे यार ये देखो कितनी भयंकर गंदी वस्तु है, ये मेरा बुरा कर रही है, ये गंदी है, इस तरह का अपन परिणाम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनापन आ गया। तो मूर्छा का नाम परिग्रह है, और बहिरंग वस्तु मात्र से ही मूर्छा नहीं होती है, बल्कि अंतरंग निमित्तों से, कषायों के कारण से भी मूर्छा हुआ करती है। इसलिए आचार्यों ने इन नौ कषाय को भी परिग्रह के अंतर्गत लिया। धन्यवाद भैया जी। आवाज ना इको हो रही है, पिंकू शायद तुम्हारा बंद करो ना एक मिनट। किनका? हाँ ठीक है, अमिता का ठीक हो गया, हो गया। हाँ ठीक है। सुनीता जी मुंबई। जिनेन भैया जी, जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये आचार्य श्री के जो साधु हैं, उनके संग में जो साधु हैं और जो उनके आज्ञानुवर्ती नहीं है, तो उनके लिए हमारा कैसा वो रहना चाहिए? ठीक है, देखिए पहली बात तो हमें या आचार्य श्री ने ऐसी कोई लिस्ट आज तक हमारे सामने नहीं आई है कि आचार्य श्री की आज्ञानुवर्ती कौन है और कौन नहीं है। लेकिन जहां तक हम आचार्य श्री के संग को जानते और समझते हैं, आचार्य श्री को जानते हैं उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनकी चर्या के माध्यम से, तो जो एकल विहार कर रहे हैं या वही हाँ, जो कहलाते भले ही आचार्य श्री के शिष्य हैं या उनसे दीक्षित हैं, लेकिन अलग निकल गए, कोई आचार्य बन गए, कोई उपाध्याय बन गए या एकल विहार कर गए, ऐसे साधुओं के प्रति आचार्य श्री का जो रुझान है या आचार्य श्री का जो अपना उनका स्वयं का मैं आपसे निवेदन करूं, उनकी वो जाने आचार्य श्री एक महान व्यक्तित्व है, वो कैसा उनके प्रति एक अपना दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन चूंकि आगम के अनुसार चर्या करने के कारण से उन्होंने ऐसी को लिस्ट तो नहीं निकाली कि ये मेरे संग से बाहर है, क्योंकि वो सबको एक समान भाव रखते हुए सबके कल्याण की भावना रखते हैं, परंतु जो उनकी आज्ञा में नहीं है उन तक आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं पहुंचता, उन तक आचार्य श्री की पिच्छिका नहीं पहुंचती परिवर्तन के समय, और उन तक आचार्य श्री के चातुर्मास का कोई उपदेश आदेश भी नहीं पहुंचता कि तुम्हें यहाँ करें। अब ऐसे शिष्यों के प्रति हमारा क्या रुझान होना चाहिए? हमें आगम की दृष्टि को देखना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन इस प्रश्न के उत्तर में ये भी करूंगा, हमें मात्र आचार्य श्री के शिष्यों के प्रति ही सच्चे गुरु की भावना नहीं रखनी। आचार्य श्री के शिष्यों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे महामुनिराज हैं जो आगम के अनुसार चर्या करते हैं, सच्चे साधु हैं, नग्न दिगंबर वेशधारी हैं, निष्परिग्रही है, जिन्हें समाज से, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, आत्मकल्याण, जो एक सच्चे साधु की परिभाषा में खड़े उतरते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, केवल आचार्य श्री के संघ को ही अपन पूजे तो गलत हो जाएगा, और आचार्य श्री के संघ के अलावा अन्य सबको पूजे तो भी गलत हो जाएगा। मेरा निवेदन है, हमें आचार्य श्री के या आचार्य श्री के संघ के नाम पर पूजा नहीं करनी है, हमें तो आगम के अनुसार चर्या करने वाले मुनिराजों की पूजा अर्चना करनी है, चाहे भले वो आचार्य श्री के संघ के हो चाहे अन्य किसी भी दूसरे संघ। नहीं, वो जैसे अपने आप को आचार्य श्री का संघ के बताते हैं और एकल भी बताते हैं, वो तो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनकी दाल गल रही है, क्योंकि उनका नाम हो रहा है। नहीं, अगर नहीं बताएंगे तो लोग चौका लगाना बंद कर देंगे, लोग आना जाना बंद कर देंगे। इसलिए वो तो वही बात हो गई ना कि अगर कोई एक फेमस ब्रांड बन जाता है तो उसके नाम को लेकर के, आड़ में लेकर के बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे इतना सा निवेदन किया, उनके साथ हमारा क्या रवैया, क्या बिहेवियर होना चाहिए। अगर वो आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, शिथिलाचार नहीं है, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है किसी कारण से या आचार्य श्री ने उन्हें दूर किया हो या वो दूर हो गए हो। अगर चर्या ठीक है, आगम के अनुसार है, तब नहीं। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकल विहारी है, नहीं है। एकल विहार आचार्यों ने शास्त्रों में आज्ञा में निषेध किया है, एकल विहार की पंचम काल में आज्ञा नहीं है। आचार्य श्री के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जब हमने सुना और पढ़ा। जब आचार्य श्री देवगढ़ में थे, एक मुनिराज का मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, जब वो देवगढ़ में थे आचार्य श्री, तब एक मुनि महाराज आहार के बाद में सामायिक करने के लिए जंगल में चले गए। 4-5 बज गए, लेकिन वो लौट करके नहीं आए। तो पूरे संघ में हड़कंप मच गया कि अरे कहाँ गए वो महाराज, कहाँ गए।
जब वो शाम को लौट करके आए तो महाराज जी लोगों ने कहा आपको आचार्य श्री ने याद किया है। वो आचार्य श्री के पास में गए और आचार्य श्री के पास में जाकर के उन्होंने कहा बड़े प्रसन्न होकर, आचार्य श्री आज सामयिक में बड़ा आनंद आया। बोले क्यों? आज मैंने 4 घंटे लगातार सामयिक की। बोले अच्छा कहाँ गए थे? महाराज जी आज मैं जंगलों में गया था, बहुत भीड़वन था वहां पर और अन्य दूसरी आवाजें आ रही थी और मनुष्य की किसी की कोई आवाजें नहीं आ रही थी, बड़ा आनंद आया सामयिक में। तो आचार्य श्री ने पूछा किससे पूछ करके गए थे? मना वो सिर झुका लिए कि नहीं महाराज हम तो किसी से पूछ के नहीं गए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा पंचम काल में इस तरह की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। आप जंगल में जाओ, एकल विहार करो, अकेले जाओ और कल को न कुछ हो जाए तो हीन सहनन है, इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, एकल विहार की बहुत सारी स्थितियां बनती है। तो उस स्थिति में आचार्य श्री बहुत स्पष्ट मना करते हैं। हाँ कदाचित कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाए, 2 मुनि महाराज है, अब एक की समाधि हो गई है या एक को किसी कारण से कहीं जाना पड़ा, अचानक से अकेले रह गए, तो आचार्य महाराज आज्ञा देते हैं कोई बात नहीं तुम अभी संघ में आ जाओ, अब विहार करेंगे तो 1-2 महीने लग सकते हैं ना अकेले विहार करने। तो वो एक अगर आचार्य महाराज की आज्ञानुसार अगर वो एकल विहार कर रहे हैं कदाचित प्रायश्चित के कारण से या और किसी परिस्थिति कारण से, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उनकी आज्ञा में नहीं है तो एकल विहार वर्तमान पंचम काल में पूर्ण रूप से वर्जित है, नहीं होना चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आज्ञा से बाहर हैं। हमें उन साधुओं को उनके समान न मान करके और सच्चे गुरु की जो परिभाषा है उसको स्वीकार करते हुए उनसे दूरी बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय मानी माता की जय। भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री मुनि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनिराजों की सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय।